+2 फिजिक्स में नेक्स्ट करने जा रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप और कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है रेक्टेंगुलर कॉइल और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, दैट इज ABCD, और ये करंट क्लॉकवाइज कैरी कर रही है ऐसे, और इसमें करंट जा रहा है I। कितना करंट जा रहा है? I। मान लेते हैं कि इसकी विड्थ B है और इसकी लेंथ L है। अब इसको रखा गया है कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे डायरेक्टेड है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है। कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे। तो अगेन फिर देख लो, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, लूप है, वायर की बनी हुई है, इसमें करंट आई जा रहा है परंतु करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। और CBAD की लेंथ L है, AB की लेंथ विड्थ B है, और इसको रखा कहाँ गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। अब हम देखेंगे कि हर एक आर्म के ऊपर, जैसे ये CB आर्म है या CB एक प्रकार की एक लेंथ है, और ये आर्म है, ये 4 आर्म है, इनके ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग के कारण क्या फोर्स लग रही है। तो अगर हम पहले बात करें, हाँ, इस फोर्स यहाँ पर लगी, ये CB की बात करें, तो CB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे को हो रहा है फ्लो। अंडरस्टैंड? करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो रहा है, और इसी के अलोंग इसकी लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को डायरेक्टेड है। तो ये फोर्स किस साइड को एक्सपीरियंस करेगा? तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, इसको अगर गौर से देखें, तो ये FBI, दिस इज बट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, फोर्स मैग्नेटिक, FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड यू हैव लाइक ऑफ दिस। यहाँ पर अगर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है और करंट इस साइड को है। तो अगर करंट की डायरेक्शंस ऐसे लें, ये देखो करंट ऊपर, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट नीचे को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, तो फोर्स कहाँ हुई? आपकी तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, क्योंकि B कहाँ है? इस साइड को, करंट कहाँ है? इस साइड को, FBI, और फोर्स कहाँ हुई? इस साइड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि फोर्स के बारे में बताता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये फोर्स जो है ये ऐसे आपकी तरफ आई, ये मान लो F1 फोर्स है। और दूसरा हम इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, और यहाँ जो फोर्स लग रही है
वो नीचे की ओर लग रही है। अगर ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है किसकी, रेक्टेंगुलर कॉइल की, बट इज दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो ये फोर्स जो है ये F2 फोर्स नीचे को लग रही है। अब बात करते हैं AD के ऊपर। तो AD में भी अगर हम देखें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, यहाँ भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो यहाँ नीचे को आया। अगर यहाँ लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, और करंट की डायरेक्शन ऊपर को। तो ये देखो अब फोर्स किस साइड लगी, टुवार्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, टुवार्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये अगर हम यहाँ बात करें तो ऐसे फोर्स ऐसे लगेगी, बट इज दिस F3, ये फोर्स लगेगी इनवर्ड डायरेक्शंस में, ये इनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगी। और ये यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी। हेयर इज द फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शंस, दैट इज F4। तो यहाँ पर F3 इधर लग रही है, AD की ओर आई जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड काम कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस का क्या हुई, ये हुई। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दो जो फोर्सेस हैं F2 और F4, जो F2 F4 फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस हैं, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। केवल जो फोर्सेस हैं F3 और F1, यही दो फोर्सेस हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन है, हैविंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। अगर लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी दो फोर्सेस F4 हैं और दूसरी F2 है और ये बराबर हैं, डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये जीरो हो जाएंगी। ये क्या हो गई, जीरो, नेट क्या हो गया, जीरो। और यहाँ पर देखो दोनों फोर्सेस, ये भी और दूसरी जो ऐसे आपकी तरफ लग रही है, अंडरस्टैंड, जो हमारी तरफ आ रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन भी लग है। यहाँ ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन लग है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन लग है, यहाँ से ये लाइनें नहीं मिल रही हैं इसकी, तो इसलिए ये फोर्सेस जीरो नहीं होगी। बट इट मीन्स दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के अंडर काम करेगी, और इसलिए जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल टू अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस देन इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। तब ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो इस केस में हम लिखने जा रहे हैं, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD carrying current I in clockwise direction placed in uniform magnetic field B vector as shown in figure. Let AB is equal to CD is equal to B and CB is equal to AD is equal to, what is that, L.
इसको मान लेते हैं L। अब क्या है, फोर्स F2 ऑन आर्म ए बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज F2 इज इक्वल टू आई। अब आपने फोर्स पढ़ा हुआ है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का काम कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा है IBL या ILB, ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी फोर्स ऑन आर्म AB। अब ये दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कौन, ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? सो हियर इज F2 इज इक्वल टू I B sin theta, but theta is equal to 90 degree. So F2 is equal to IBB. Now this is question number 1. Also force कौन सी फोर्स F4 लेंगे। F4 ऑन आर्म कौन सी है, CD है, CD आर्म है हमारी। अब इसके ऊपर भी सेम ही फोर्स लगेगी। नाउ वी हैव ए सेम फोर्स दैट इज F4 इज इक्वल टू IBB sin theta, but theta is equal to 90 degree. So F4 is equal to IBB. This is question number 2. अब देखो सिंस फोर्सेस कौन सी F2 and F4 are equal in magnitude, directed in opposite direction, having same line of action, cancel the effect of each other. एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसल कर देंगी। कौन सी फोर्सेस, 2 और 4। अब फोर्सेस क्या रही, F3 और 1 फोर्सेस रही। अब इसकी बात करेंगे तो इस केस में फोर्स F3 ऑन आर्म किसके ऊपर, AD। F3 इज इक्वल टू I, वहाँ B था, यहाँ क्या है L, इसकी लेंथ क्या है L, ये देखो L, तो ILB साइन, ठीक है। तो अगेन हियर इज साइन 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ भी I या L और B के बीच में जो
एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो वी हैव F3ILB, यहाँ लिख लो इसको F3। फोर्स ऑन आर्म, फोर्स कौन सी फोर्स F1। नाउ फोर्स इज F1 ऑन आर्म, कौन सी आर्म CD। CD के ऊपर फोर्स क्या हुई F1ILB साइन 90 डिग्री, दैट इज F1 इज इक्वल टू ILB। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉइल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, दो फोर्सेस के अंडर काम कर रही है, अंडरस्टैंड, और वो क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। देयरफॉर इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। सिंस rectangular coil under action of two equal and opposite forces, so it will experienced टॉर्क। ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। कौन, रेक्टेंगुलर कॉइल। नाउ रेक्टेंगुलर कॉइल व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कोई भी साइड ले लो, चाहे ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे वाली ले लो। हमारे पास आइदर फोर्स तो है ही है। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इसको आपस में या इसको आपस में मिला लेते हैं ऐसे। और ये क्योंकि ये एंगल भी ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मान लो NC है। तो ये जो होगा ये सारे का सारा क्या हुआ, दिस इज बट B sin थीटा। What is this? This is B sin theta. So perpendicular distance CN from right angle triangle कौन सी DNC, that is CN is equal to B sin theta. Now this is question number 6। परपेंडिकुलर ये है, आपने ये जो साइड है ये B है, ये साइड कितनी है B है पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाईपार्टन्यूज, और हाईपार्टन्यूज आपका B है, B साइन थीटा हो गया। तो यूजिंग 6 in 5, 6 को अब कहाँ यूज़ कर रहे हैं 5 में, 6 यूजिंग 4 ये है, 6 in 5 में यूज़ कर रहे हैं। 5 क्या है इक्वेशन। तो देखो टॉर्क क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्या हुई हमारी
बुई दैट इज आई एल बी, और ये क्या हुआ बी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हुआ दैट इज आई बी एल बी साइन थीटा। अब बट एल बी क्या है एरिया किसका रेक्टेंगुलर कॉइल का। तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है, तो हमारे पास क्या आया दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा if coil has n number of turns then क्या हो जाएगा टॉर्क इसके बराबर हो गया एन आई बी ए साइन थीटा। तो इस ढंग से आप इस आर्टिकल को कर सकते हैं। और अगर वेक्टर में लिखना है तो दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं हम लोग। स्पेशल केसेस क्या हैं? स्पेशल केस है नंबर 1 व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल is parallel to magnetic field lines, magnetic field lines, plane of coil is parallel to मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो वर्ड आ रहा है पैरेलल और हम बोल रहे हैं 90 डिग्री। कैसे? देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे हैं और हमने क्या कर दिया, हमने इसको पैरेलल कर दिया ऐसे। अंडरस्टैंड? तो इस केस में डायरेक्शन कहाँ गई इसकी? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ गई? इधर को। तो एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। तो हमारे पास टॉर्क क्या आया? टॉर्क आया जो एन आई बी ए साइन 90, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए। Maximum torque is experienced by the rectangular coil and such type of field is called radial field, radial field, जिसमें प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाए ऐसे और फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, तो इस प्रकार की जो फील्ड होगी वो रेडियल फील्ड होगी और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये यूज़ होती है। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हेन plane of coil is perpendicular to the magnetic field line। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मान लो वो क्या है
परपेंडिकुलर है देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस केस में क्या है, अब देखो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मान लो कि वो परपेंडिकुलर है, ऐसे ये फील्ड जा रही हैं और वो परपेंडिकुलर है ऐसे ऐसे। तो इस केस में, अब इस केस में देखो ये जो डायरेक्शन है ये इस साइड को होगी, किस साइड को होगी, इस साइड को, किसकी, प्लेन की। जैसे ये है तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन कहाँ हुई, इधर, अंडरस्टैंड, इधर हुई। परंतु ये अब हमने ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया है खड़ा, अंडरस्टैंड। व्हेन प्लेन ऑफ कॉयल इज परपेंडिकुलर, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं ऐसे ऐसे लिख आ रही हैं बाहर, तो वो तो इधर जा रही हैं और इसकी डायरेक्शन कहाँ हुई, इधर। तो डायरेक्शंस और इसके बीच में एंगल क्या हुआ, थीटा। तो उस केस में भी जब थीटा क्या है, 0 है, तो टॉर्क क्या हो गया, एन बी आई ए साइन 0, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू 0। No torque is experienced by the rectangular coil when it is placed perpendicular to the direction of magnetic field lines, direction of magnetic field lines। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये आर्टिकल ठीक ढंग से करना है। और पिछला आर्टिकल मैंने देखा, मैंने उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं आपको कि मैंने वेलोसिटी के जो यूनिट हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए हैं, परंतु बच्चों ने बस लिखने की तरफ ध्यान दिया हुआ है। मुझे नहीं पता लगता कि आप लोग मोबाइल से कैसे लिखते हो, उसको सुनते भी हैं कि नहीं भी सुनते हैं। ऐसे लिखने की तरफ दिया हुआ है ध्यान, सीखने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए आप लोग उस गलती को देखें और उसको एनालाइज करें। मैंने बोला है कि पहले मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने मीटर पर सेकंड की जगह जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, और लास्ट में वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके डायमेंशन सही नहीं आए। फिर हमने देखा तो उसमें गलती थी और मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दी कि इसको आपने ठीक कर लेना, परंतु कुछ बच्चों ने ऐसे ही लिख के भेज दिया है। चलो वो लिख तो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं राम भरोसे बैठे हुए हैं। तो इसलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और जो चीज़ यहाँ से समझ नहीं आती है उसको बुक से देखें, बुक से फिर इसको वीडियो को 2-3 बार देखें। और मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी वीडियो को ठीक ढंग से देखते हों। तो जब स्कूल लगें और आप बोलें कि जी हमें ये चीज़ कोई स्टेप हो सकता है कि ये स्टेप नहीं आ रहा है, यहाँ से समझ नहीं आया, अगर आप बोलें कि जी पूरा आर्टिकल समझ में नहीं आया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने देखा ही नहीं है, आप लोग कुछ और ही लगे हुए हैं देखने घर वालों के लिए। तो ऐसा है कि ठीक है चला हुआ है, तो इसलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान दें।